अगर आपके पास पैन कार्ड है या पैन कार्ड नहीं भी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पैन कार्ड का रूल चेंज हो गया है। अब किसी भी ट्रांजैक्शन पर आपको पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आप पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। जैसे कि अगर आप बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं, या बैंक में एफडी करवाते हैं, या आप इंश्योरेंस का कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं, या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह की बहुत ऐसी जानकारी है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। 1 अप्रैल 2026 से ये नियम चेंज हो गया है। सबसे पहले बैंक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक में तो आपको पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है तो आपको पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप BSBD अकाउंट ओपन करवाते हैं या जनधन अकाउंट ओपन करवाते हैं तो पैन कार्ड का ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगर आपका उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपको अपने गार्जियन का पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप किसी भी बैंक में 50,000 से ज़्यादा का FD करवाते हैं तो पैन कार्ड ज़रूरी है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है, या आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप कोई भी बाइक या कार या कोई भी व्हीकल्स 5 लाख से ज़्यादा का परचेज़ करते हैं तो आपको पैन कार्ड ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो इसमें भी आपको पैन कार्ड ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम 1 साल में 50,000 से ज़्यादा का पे करते हैं तो पैन कार्ड ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ कोई भी कमरा बुक करते हैं, उस होटल में खाना खाते हैं, उसका जो भी बिल आता है, अगर वो बिल 1 लाख से ज़्यादा का हो जाता है तो आपको पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप एक व्यक्ति को 2 लाख से ज़्यादा का गुड्स सेल कर देते हैं तो पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो आप पर 10,000 का पेनल्टी लगाई जाएगी, सिर्फ इस बात का कि आपने पैन कार्ड नहीं दिया, आपको बोला गया था पैन कार्ड देने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज़ की। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अब आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप RBI बॉन्ड 50,000 से ज़्यादा का बाय कर लेते हैं तो पैन कार्ड ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में 50,000 से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर लेते हैं, पैन कार्ड ज़रूरी है। इसके बाद बॉन्ड या डिबेंचर में 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो पैन कार्ड ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप अनलिस्टेड शेयर में 1 लाख से प्लस का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो पैन कार्ड ज़रूरी है। अनलिस्टेड शेयर का मतलब है जो शेयर लिस्टेड नहीं है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। अगर आप इस नियम के अनुसार काम नहीं करेंगे तो आप पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।